मार्शल आर्ट जिसमें हम आज सीखेंगे मार्शल आर्ट क्या है। मार्शल आर्ट का मतलब होता है युद्ध की कला, सेल्फ डिफेंस, मतलब दूसरे से अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, मतलब जो फिजिकली आपको कुछ करने वाला है उससे कैसे करें, उससे कैसे बचें। हर राज्य का अपना अलग अलग मार्शल आर्ट है, हर मार्शल आर्ट की अपनी अलग अलग प्रतियोगिता है, हर मार्शल आर्ट अपने आप में खूब अपना वर्चस्व रखता है। उन्हीं मार्शल आर्ट के बारे में हम आज समझ रहे हैं। अगर मार्शल आर्ट की बात करें इसमें तो गत का एक मार्शल आर्ट है जो है पंजाब का, पंजाब में सिखाया जाता है। पंजाबी लोग अपने अपने उत्सवों पर ज़्यादातर इसको मानते हैं, जैसे बैसाखी का दिन होता है या फिर लोहड़ी वगैरह ये होते हैं, उनके अलग त्योहारों पर वो अपना प्रदर्शन दिखाते हैं। इनकी प्रतियोगिताएं होती हैं इनकी। गतका एक सिखों की पारंपरिक युद्ध कला है। इसमें तलवारबाजी के अलावा इस तरह के हथियार चलाने का प्रदर्शन किया जाता है। वर्तमान में भी सिखों के धार्मिक उत्सवों में इस कला का शस्त्र संचालन प्रदर्शन किया जाता है। ये था गतका। तो गतका संबंधित है कहाँ से? पंजाब से। बात करें पश्चिम बंगाल की तो पश्चिम बंगाल का प्रमुख है यहाँ पर लाठी, और लाठी जो पंजाब और पश्चिम बंगाल दोनों में ही होता है। यहाँ पर आप पंजाब देख रहे होंगे ऊपर, और यहाँ पर आपको पश्चिम बंगाल देखने को मिल जाएगा। यहाँ की वहाँ की कला है। लाठी मार्शल आर्ट में इस्तेमाल सबसे पुराने हथियार में से एक है और वो सबसे मजबूत लाठी। इस युद्ध कला में मुख्य रूप से बांस की छड़ें जिसे लाठी कहते हैं, जिनकी आमतौर पर लंबाई 6 से 8 फुट हो सकती है। एक लाठी मारेगा दूसरा लाठी को बचाव करेगा, यही वहाँ का खेल है और अगर अपने अपने त्योहारों पर इसे आजमाते हैं। अगला हमारा मर्दानी खेल महाराष्ट्र का है। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का परंपरागत मार्शल आर्ट है। यह मराठों द्वारा सृजित एक शस्त्रों वाली युद्ध कला है। इस युद्ध कला शस्त्रों में विशेषकर तलवारों पर केंद्रित है और वहाँ पर सशक्त उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये चलाया गया था और आज ये पॉपुलर है। उन महिलाओं को खुद की आत्मरक्षा करने के लिए मर्दानी चलाया गया था मार्शल आर्ट। आज उसमें दोनों पार्टी भाग लेते हैं, अब खेल का रूप बन गया है। अगला आता है थोड़ा, ये हिमाचल प्रदेश का है। ये मार्शल आर्ट खेल और संस्कृत का एक मिश्रण है, खेल भी है और अपना उनका कल्चर ही बन चुका है। लकड़ी के धनुष होता है और तीर का इस्तेमाल करते हैं। इस मार्शल आर्ट का प्रदर्शन एक खिलाड़ी की तीरंदाजी के कौशल पर निर्भर करता है, वो अचूक निशाना कितना लगा रहा है। एक वहाँ पर एक निशाना सेट कर दिया जाता है, प्रतियोगिता होती है, गांव के लोग आते हैं गांवों से, तो प्रतियोगिता होती है। प्रतियोगिता में जो अब बल जाता है, अच्छे फायर का मतलब निशान लगाता है, उससे इनाम वहाँ पर संगठन की तरफ से दी जाती है। अगर आए कलरी पट्टू, कलरिया पट्टू केरल का ये एक मार्शल आर्ट है। ये भारत का सबसे पुराना या प्राचीन माना जाता है। कलारी का मलयालम शब्द है जिसका अर्थ होता है एक विशिष्ट प्रकार का विद्यालय या व्यायामशाला, प्रशिक्षण कक्ष, या यहाँ पर मार्शल आर्ट को सिखाया जाता हो, उसे कलरी बोलते हैं। उसका अभ्यास किया जाता है। इस कला को निहत्थे लोग ने अपनी आत्मरक्षा पर एक साधन बनाया है और आज शारीरिक योग्यता हासिल करने के लिए इसे इस्तेमाल में प्रयोग किया जाता है। एक सामने वाले आदमी पर हथियार हो और आप निहत्थे हों तो उसमें ये कला सिखाई जाती है आप उससे कैसे अपनी डिफेंस कर सकते हैं, उसमें ये सिखाया जाता है। अगला है सिलंबम तमिलनाडु। ये सिलंबम में है, ये लाठी का है। ये भी सिलंबम तमिलनाडु का एक हथियार है, आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है। मार्शल आर्ट का प्रयोग नकली लड़ाई या आत्मरक्षा के दोनों के लिए किया जाता है। इस युद्ध कला में विभिन्न प्रकार की लाठियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसी बांस की नरम लाठियाँ, कुछ मजबूत लाठियाँ, दोनों प्रकार की लाठियाँ होती हैं। बात करें थांगटा हुएन लालोंग, ये मणिपुर का है। थांगटा मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है। इसे सशस्त्र मार्शल आर्ट बोलते हैं। थांग का अर्थ होता है तलवार तथा टा का अर्थ होता है भाला। तो तलवार और भाला का ये होता है, एक तरफ तलवार एक तरफ भाला। तो तलवार व भाले से लड़ा जाने वाला युद्ध है और जो जीतता है वो जीता है। ये खेल है। आज तो ये प्रदर्शन में खेल में लिया जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये हथियार बना लिया जाता है। अगला है इम्बोन कुश्ती। इम्बोन कुश्ती ये मिजोरम का है, जो आप इधर देख सकते हैं। इम्बोन मार्शल आर्ट मिजोरम एक प्राचीन द्वंद्व कला है जो दोनों तरफ से लड़ी जाती है। इस कुश्ती का मल्ल युद्ध का एक ही रूप कहा जाता है। मल्ल युद्ध कह दो चाहे कुश्ती कह दो, ये मिजोरम में इम्बोन कुश्ती मिजोरम का एक प्रमुख बन गया है। अगर बात करें हम मुष्टि युद्ध, तो ये वाराणसी यूपी से है। यह एक निशस्त्र मार्शल आर्ट शैली है। इसमें कोई भी हाथ में या कोई औजार या शस्त्र अस्त्र ही ले सकते, जो 1960 के दशक में काफ़ी प्रचलित हुई। इसमें दक्षिण एशियाई बॉक्सिंग शैली की तरह किक, पंच, घुटने और कोहनी की स्ट्राइक शामिल है। कुल मिला के आपका जहाँ भी आपका बाल चले
आप सब चला सकते हैं, घूसा मार, लात मार, जो भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ये यूनिवर्सिटी यूपी वाले हैं, कुछ भी चल सकता है इसमें। अब तो 60 में बहुत प्रचलित था, अब थोड़ा कम हो गया है। परी खंडा बिहार, परी का मतलब है ढाला, जबकि खंडा तलवार को दर्शाता है, इसलिए दोनों ढाल और तलवार का इस कला में उपयोग किया जाता है। ढाल और तलवार, बचाव के लिए ढाल और प्रहार के लिए तलवार। अगला हमारा है काठी सामू, ये आंध्र प्रदेश का है। काठी सामू आंध्र प्रदेश की सशस्त्र अधिकारी की एक प्राचीन युद्ध कला है। ये कला केवल उन परिवारों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो पूर्व समय से राजा के सैनिक हुआ करते थे। अब ये प्रचलित, अब तो वो सैनिक नहीं रहे, लेकिन अब ये प्रचलन में आ गई है। तो इस कला को कभी कभी त्योहारों पर खेला जाता है, जैसे नुआखाई त्यौहार वगैरह होते हैं तब माना जाता है इससे। इसके कश्मीर का है। प्रारंभ में इस कला का प्रयोग कश्मीरी मुख्यतः जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा या भोजन जंगली जानवरों को मारने के लिए किया करते थे, परंतु अब बाद में यहाँ के राजाओं द्वारा इसका प्रयोग जंगली जानवरों से सुरक्षा या भोजन के अतिरिक्त शत्रुओं से अपनी रक्षा के लिए किया जाता है। ये ऐसे ही होता है, जूडो कराटे की तरह है। अगला है ये बर्मा कलाई। बर्मा कलाई क्या है? बर्मा कलाई कला की उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई। इस कला में शरीर के प्रेशर पॉइंट को पढ़ा जाता है, जैसे ये घंटी, ये वाला घंटी, इसके बाद ये प्रेशर पॉइंट जो होते हैं उनको टारगेट किया जाता है, जिसे बर्म भी कहते हैं। पर प्रहार या दबाव डालकर किसी को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन अभी जो ये खेल कर रहे हैं तो इसमें तो लोकल किया जाता है, लेकिन ओरिजिनल खेल हो जाए तो ये यही प्रहार पकड़े। पकड़ना कैसे है वो ये अपना सीखते हैं बर्मा कलाई में। अगला है पायका अखाड़ा, जो उड़ीसा का है प्रमुख। पायका एक उड़िया शब्द है जो पड़ाटिका से आया है। इसका अर्थ है पैदल सेना। अखाड़ा का अर्थ होता है एक ऐसा स्थान जहाँ युद्ध कला सिखाई जाती है। तो ये उड़ीसा में मशहूर है। इस तरह के कलाओं को और भी आगे प्रोत्साहित करने के लिए इन खेलों को, कुछ खेलों को तो सरकार द्वारा बैन कर दिया गया और कुछ खेलों का भी प्रोत्साहित किया जाता है। अब ये खेल ऐसी आर्ट है, मार्शल आर्ट है, इनको कभी ओलंपिक में नहीं समझा किया जाता। ओलंपिक में कुश्ती वगैरह ये शामिल हो जाती हैं। तो हमने इतना अपना सीखा, और अगली जो क्लास होगी उसमें और नई करंट अफेयर्स के साथ साथ और उसमें आपको स्टैटिक नया मिलेगा। ऐसे बने रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे आपको हर रोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।